Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Today we are start our class 9th chapter 4, A Truly Beautiful Mind. It is a story based on Albert Einstein, and this is the more important कि who is Albert Einstein. तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे और किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल चलती थी। सबसे पहले हम चैप्टर रीड करने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। हु डू यू थिंक और व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, हु इज अ जीनियस, व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक दैट अ जीनियस। जब कभी आपने पढ़ा होगा जीनियस यानी प्रतिभाशाली लोगों के बारे में, तो आपको कुछ मतलब उसमें आपको सोचने उनके बारे में कभी सोचा है कि जीनियस यानी जो प्रतिभाशाली होते हैं वो कौन होते हैं और कैसे ऐसे कौन से गुण या ऐसे कौन से उनके पास क्वालिटीज होती हैं जिससे वो जीनियस बनते हैं। वी सॉ नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक अ वर्ल्ड बाय स्ट्रोम अबाउट 100 ईयर अगो। अब हम जर्मनी के एक नौजवान नागरिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे जो लगभग 100 साल से भी पूर्व संसार में जो तूफान से पार होकर आए थे या पार होकर यहाँ पर आए थे। और इन द समर यानी गर्मी के टाइम में 1905 में द 26 ईयर ओल्ड पब्लिशर इज क्वाइट सक्सेसर फॉर अ ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर। 26 साल की उम्र में एक नौजवान जो थे वो तीव्र अनुक्रम से प्रकाश यानी एकदम से बहुत स्पीड के साथ वहाँ पर आए। पदार्थों की गति यानी जो हमारे जो वहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह थे यानी मूविंग जो इलेक्ट्रोमैटिक बॉडीज थी उनको देखकर वो वहाँ पर आए थे। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिस्ट जर्नल। और उनके बारे में वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कुछ थोड़े बहुत ही पेज थे जिन पर उनके बारे में लिखा हुआ था। बट चेंज फॉर एवर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द entire cosmos and transformation, the name Einstein is a synonym for genius। लेकिन उस साधारण से व्यक्ति ने हमारे अंतरिक्ष, हमें समय और पूरे ब्रह्मांड के बारे में और हमारी समझ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारी समझ कैसे चेंज होती है, उन सब के बारे में बताया। और एक प्रतिभावान व्यक्ति जो थे वो कौन थे, आइंस्टाइन के नाम से जाने जाते थे। 15 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिगिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद 50 वर्ष के बाद उनकी प्रतिभा अभी भी राज करती है। यानी उनकी डेथ के बाद भी आज हम कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं अल्बर्ट के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनका जन्म 14 मार्च को 1879 में जर्मनी के उल्म नाम के एक शहर में हुआ था और बिना किसी सूचना के वे महानता की ओर अग्रसर है। मतलब उस टाइम किसी को ये नहीं पता था कि ये जो एक बालक है या एक जो बच्चा है वो आगे जाके कभी भी कोई आइंस्टाइन यानी कोई बहुत बड़ी डिग्निटी या ग्रेटनेस हासिल करेगा। इसके अलावा उनकी जो माँ थी उनको अपने बेटे जैसे असमान लगते थे। असामान्य मतलब उनका जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग यानी 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन ने बोलना चालू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, लेकिन वो धीरे धीरे बोलना सीख रहे थे, उनसे बोलना सीख रहे थे। हर जो भी वो वस्तु होती थी या किसी भी चीज़ को देखकर वो क्या है कोई भी बात 2 बार दोहराते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता था कि वो जो दूसरे बच्चे हैं उनसे कैसे घुले मिले, कैसे उनके साथ खेले। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर बोरिंग। और जो उनके साथ के जो बच्चे थे या जो उनके फ्रेंड्स थे वो उन्हें क्या है बोरिंग ब्रदर बोलते थे। सो द यंगस्टर प्ले बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो वो क्या आइंस्टाइन जो थे वो मोस्टली क्या करते थे, वो अकेले ही खेलते रहते थे।
ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उनको मैकेनिकल यानी जो चलाने वाले या चाबी से चलने वाले इस तरह के खिलौने ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही सेड टू हैव सेड, जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उसे देखकर उनके मन में एक ही सवाल आया और उन्होंने कहा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उनने उसे देख के कहा कि हाँ ये ठीक है, देखने में अच्छी है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी इसके पहिए कहाँ हैं। और इसी बेस पर एक स्टोरी भी है छोटी सी, ऑटो न्यूरबार द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स। जो ऑटो न्यूरबार थे, जो कि बहुत पुराने मैथमेटिक्स के एंशियंट हिस्टोरियन थे, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय आइंस्टाइन दैट हिज कैरेक्टर इज अ लेजेंड। उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताई थी जो कि उन्हें लेजेंड बनाने के काम थी। बट दैम सी फेयरली ऑथोमेटिक, लेकिन वो क्या है, विश्वास करने लायक है, लेकिन बहुत समय बाद ही उसके बारे में समझ में आया था। एज ही वॉज अ लेटर टॉकिंग हिज पेरेंट्स वर बरीड, और वो भी क्या हुआ था, वो भी काफ़ी लंबे टाइम बाद बोलना सीखे थे, और इसी तरीके से उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी वरीड रहते थे कि उनका बच्चा इतना बड़ा हो गया और अब बोलता क्यों नहीं है। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और एक दिन शाम को खाना खाते में उन टेबल पर एकदम से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कुछ बोला, द सूप इज़ टू हॉट। उन्होंने क्या बोला कि ये जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। उनके पेरेंट्स ने एक राहत की सांस ली और सोचा कि अब हमारा बच्चा बोलने लगा। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुमने इससे पहले कभी कोई शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिपीट बिकॉज अप टू नो एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अल्बर्ट जो थे उन्होंने जवाब दिया कि इससे पहले कोई भी चीज़ सारी जो थी वो ऑर्डर में थी, कोई डिसऑर्डर में नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बोला। A headmaster once told his father that was Einstein choose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनके पिताजी को बताया कि आइंस्टाइन जो है वो व्यवसाय के रूप में कोई भी विषय चुन लें, यानी वो अपने आगे की लाइफ के लिए कोई भी बिजनेस या कुछ भी चुन लें, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कभी भी वो किसी भी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आइंस्टाइन बीइंग लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांट हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist maintaining the skill throughout his life। आइंस्टाइन जो थे वो 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया था, यानी उन्होंने क्या है 6 साल के थे तब उन्हें वायलिन में इंटरेस्ट आता था तो वो वायलिन बजाना सीखने लगे थे, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो ये चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखें। आखिर में वह एक चमत्कारिक कुशल वायलिन वादक, यानी लास्ट में वो क्या हुए, एक बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बन गए थे, और इस कौशल को उन्होंने, यानी जो इनकी ये जो क्वालिटी थी वायलिन बजाने की, उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। वो फुल टाइम उन्होंने जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो वायलिन बजाते थे और काफ़ी लंबी एज तक उन्होंने वायलिन बजाया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, परंतु जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे। He went to his high school in Munich, where Einstein's family has moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. वहाँ म्यूनिख में एक उच्च यानी एक हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ आइंस्टाइन का पूरा परिवार था, वह वहाँ 15 महीने का था। उस टाइम जो आइंस्टाइन थे वो कितने ईयर्स के थे, ओनली 15 ईयर्स के थे। उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले थे। आइंस्टाइन विद्यालय के कड़े अनुशासन से घृणा करते थे, यानी उनको जो स्कूल में जो भी डिसिप्लिन रूल्स वगैरह थे वो उनको पसंद नहीं आते थे, इसलिए वो उससे हमेशा गुस्से में रहते थे। एंड ऑफन क्लास्ड विद हिज टीचर एट द एज ऑफ 15, आइंस्टाइन फील सो स्टर्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और
जो 15 साल की उम्र में यानी 15 की एज में उन्हें ये लगने लगा कि मैं स्कूल में मैं नहीं रह पाऊँगा, या मुझे यहाँ पे घुटन हो रही है, या मुझे यहाँ अच्छा फील नहीं आता, इसलिए उन्होंने ये सब छोड़ के क्या किया, उन्होंने स्कूल ही छोड़ना पसंद किया। उन्होंने क्या किया, उस टाइम स्कूल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ के वहाँ से चले गए। The previous year, Albert's parents have moved to Milan and left their son with relatives after prolonged discussion. Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. तो उन्होंने क्या किया कि पिछले लास्ट ईयर जब उनके मम्मी पापा मिलने चले गए थे और उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, कुछ मतलब रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ गए। लंबी बहस के बाद आइंस्टाइन ने जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा जताई। काफ़ी लंबे, जब उनके पेरेंट्स कहते थे कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करोगे, तब उन्होंने काफ़ी टाइम बाद ये बताया कि मुझे जर्मनी में रहकर ही जर्मनी भाषा में स्विट्जरलैंड में अपनी जो है पूरी पढ़ाई करनी है, ऐसे शहर में जो कि म्यूनिख की अपेक्षा अधिक उदार हो। यानी ऐसी कंट्री, ऐसी सिटी में वो जाना चाहते थे जहाँ पर म्यूनिख से भी अच्छी को उन्हें क्वालिफिकेशन मिले या वो अच्छे लिबरल हो सके। तो आज के हमारे ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।